दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शादी के 3 साल बाद भी बच्चा ना होने पर झाड़ फूंक कराने गई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तांत्रिक बाबा पर आरोप है कि उसने महिला को बहाने से खेतों में ले गया और उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नारखी की है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में एक पति पत्नी रहा करते थे। महिला की शादी को लगभग 3 साल गुजर गए, लेकिन इन 3 सालों में महिला को एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 22 वर्षीय महिला अब इस बात से परेशान है कि आखिर उसे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। इस बात को लेकर सिर्फ महिला ही परेशान नहीं थी, बल्कि उसके पति पूरे ससुराल वाले इस बात को लेकर परेशान थे। इसी बीच महिला कई लोगों से बातचीत की। तरह तरह के लोग तरह तरह के तरकीबें बताने लगे। अब सारे तरकीबें महिला अपनाने लगी, लेकिन उन सब से भी महिला को कोई असर नहीं हुआ। अब इस बात से महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उस महिला के बाद कई लोगों की शादी होती है और सभी को बच्चे हो जाते हैं। अब यह सब देखकर महिला और भी मायूस हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। अब इसी बीच महिला बात करती है अपनी ननद से सारी परेशानी बताती है और कहती है कि क्या करूं जो मुझे भी संतान की प्राप्ति हो, मुझे भी मां बनने का सुख मिले। तभी जो महिला की ननद होती है वो एक सलाह देती है और वही बताती है कि उत्तर प्रदेश की जो फिरोजाबाद का एक गाँव है जिसका नाम है नारखी, उसी गाँव में एक बाबा रहते हैं जिस बाबा का नाम है भगत चंद्रपाल सिंह। वो बाबा बहुत अच्छे हैं। आज से 6 साल पहले मैं भी गई थी उस बाबा के पास। बाबा से मिली, झाड़ फूंक कराई, बाबा कुछ जड़ी बूटी भी दिए। उसको खाने के बाद देखो मुझे संतान की प्राप्ति हुई और मुझे भी माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ। अब जब महिला अपनी ननद के मुंह से इतना सुनती है तो उसको यकीन हो जाता है कि वाकई में उसकी ननद के भी बच्चे हैं और अपने ससुराल में वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। अब कहीं न कहीं महिला को भरोसा हो जाता है। महिला अपने पति से इस बारे में कहती है। अब जो महिला का पति होता है अपने परिवार में सभी लोगों से बातचीत करता है। सभी लोग सलाह दे देते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग भी जाओ तांत्रिक बाबा के पास, झाड़ फूंक करा कर ले आओ, हो सकता है कि बहू भी माँ बन जाए। अब महिला अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बात है साल 2025 5 जुलाई। महिला अपने पति के साथ निकल जाती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला के नारखी मुनिया खेड़ा गांव में। जब महिला वहां जाती है तो देखती है कि एक मंदिर में वो तांत्रिक बाबा है। वहां पर जाती है, तांत्रिक बाबा से मिलती है, अपनी सारी कहानी बताती है। अब सारी कहानी सुनने के बाद तांत्रिक बाबा पहले तो कुछ जड़ी बूटी देते हैं, कुछ खाने को देते हैं। उसके बाद तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तुम्हें दोबारा फिर से यहाँ आना पड़ेगा 12 जुलाई को। अब जो महिला थी वो कहती है कि ठीक है बाबा, मैं 12 जुलाई को फिर से आऊंगी। उस दिन वो बाबा से मिलती है। उसके बाद फिर अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। अब धीरे धीरे 12 जुलाई का दिन आ जाता है। 12 जुलाई के दिन वो महिला अपने पति और अपने ननद के साथ चली जाती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। अब जहाँ पर उनको जाना था वहाँ पर वो पहुँच जाती है। देखती है कि मंदिर के बाहर तांत्रिक बाबा बैठे हुए हैं। अब जैसे ही बाबा उन तीनों को देखता है, बैठने के लिए कहता है, उसके बाद तांत्रिक बाबा कुछ देर के बाद महिला की जो ननद होती है उससे कहते हैं कि जाओ तुम कुछ सामान लेकर आओ। वो महिला भी चली जाती है सामान लेने के लिए। उसके बाद तांत्रिक बाबा उसके पति से कहते हैं कि आपको यहीं पर बैठना होगा मंदिर के बाहर। अब जो महिला का पति था वो मंदिर के बाहर ही बैठा रहता है। उसके बाद तांत्रिक बाबा उस महिला से कहता है कि देखो, तुम्हें लड्डू गाड़ना होगा खेतों में और नींबू काटना होगा, यह सब तुम्हें खेतों में ही करना है, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा उस महिला को लगभग 400 मीटर दूर पहले तो अपने कमरे में ले जाता है। अब कमरे के पीछे ही खेत होता है, खेत में ले जाता है। खेत में एक गड्ढा होता है, उसे गड्ढे में ले जाकर अब थोड़ी ही देर के बाद वो तांत्रिक बाबा महिला के साथ छेड़खानी करने लगता है। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा छेड़खानी करके महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम देता है। महिला उस वक्त बहुत विरोध करती है, बहुत मना करती है, लेकिन वो तांत्रिक बाबा एक नहीं सुनता है। लगभग 1.5 घंटे तक वहाँ पर यह काम चल रहा था।
1.5 घंटे के बाद अब वो महिला रोते हुए आती है मंदिर के पास। मंदिर के पास उसके पति होते हैं और उसकी ननद भी होती है। अब सारी कहानी बताती है, अपनी सारी आपबीती अपने पति और ननद को बताती है। वो लोग भी सुनने के बाद एकदम हैरान रह जाते हैं। उन लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो महिला अपने पति और अपनी ननद के साथ नज़दीकी थाने में चली गई और वहां पर जाकर तांत्रिक बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहां पे जो पुलिसकर्मी थे रिपोर्ट दर्ज तो कर लेते हैं, लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि के लिए पहले महिला का मेडिकल जांच करवाते हैं। मेडिकल जांच होता है, मेडिकल जांच का जो रिपोर्ट आता है उससे यह पुष्टि हो जाती है कि महिला के साथ वाकई में दुष्कर्म हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस धारा और बढ़ा देती है। गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब उसके अगले ही दिन पुलिस की टीम चली जाती है उसी मंदिर में। मंदिर से ही उस तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार करके पहले थाने लाती है। थाने से उस बाबा को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से उस बाबा को जेल हो जाती है। दोस्तों, इस 21वीं सदी में लोग टेक्नोलॉजी और साइंस की बातें करते हैं, लेकिन इसी 21वीं सदी में लोग अंधविश्वास और पाखंडी बाबाओं पर भरोसा करके अपनी ही जिंदगी तबाह कर लेते हैं। दोस्तों, बाबा चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी बाबा पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में एक छांगुर बाबा का मामला सामने आया है। उस बाबा की करतूतें सुनने के बाद लोगों को जब उस बाबा के बारे में जानकारी मिली, सभी सोचने पर हैरान हैं और यही कह रहे हैं कि आखिर एक बाबा ऐसा भी कर सकता है क्या। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजब कोटला नई दिल्ली से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।